आज धर्मपत्नी जी ने संडे स्पेशल वेज प्लेटर बनाया है। तो Yes. धर्मपत्नी जी बताइए। आज मैंने बनाया है पोहा। पोहा है, साथ में है टोस्ट। जो मैंने सैंडविच बनाया है बेसिकली मेयोनीज, केचप और चीज़ वाले, ऑरिगेनो डाल के। एप्पल है, फ्रूट्स भी होना चाहिए, श्रीखंड है और साथ में चॉकलेट शेक है। इसका ओवरऑल कॉस्ट कितना होगा? बताओ। ओवरऑल कॉस्ट यही प्लेटर अगर बाहर खाओ तो आपको अराउंड 450-500 तो नॉर्मली मिल ही जाता है। इसमें बस एक बर्गर और ऐड करने की ज़रूरत है, लेकिन ये 100 और 150 अप्रॉक्स बन गया। अच्छा। घर में तो चीज़ें सस्ती बनी रहती है, बस लेबर लगता है जो हम मेहनत करते हैं। हम फीमेल्स मेहनत करती हैं, है ना। तो खा के बताओ, तभी इसका कॉस्ट पूरा निकलेगा। अगर अच्छा होगा तभी तो कॉस्ट निकलेगा। ठीक है, ना? खाते हैं। आज थोड़ा नर्सरी की तरफ आए हैं हम। सही प्लांटेशन हो रखी है यहाँ पे। अभी फूलों वाला टाइम तो नहीं है, वरना अदरवाइज़ यहाँ पे फूल वगैरह आ जाते हैं। अभी कुछ काम से मैं मंदिर की तरफ जा रहा था, तो सोचा आपको भी साथ में लेके जाया जाए। तो इस तरफ पड़ता है हमारा मंदिर। देखिए सामने एक प्राइवेट कॉलोनी है। लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ 15 अगस्त बनाया है। सबने अपने अपने घरों के ऊपर झंडे लगाए हैं, तो देख कर काफ़ी अच्छा लगता है। ये साउंड इसका आ रहा है काफ़ी शोर। ये पहुंच गए हम मंदिर के अंदर, और मंदिर का काम करने के बाद मैं निकल हूँ मार्केट की तरफ। मार्केट में थोड़ा सा काम है, तो चलते हैं। पहुंच चुका हूँ मैं मार्केट। यहाँ से थोड़ा घर का सामान लेना है, उसके बाद वापस घर जाके ऑफिस का काम। आज तो बिल्कुल इंद्रदेव जी प्रसन्न हो रखे हैं। मतलब इतनी भीषण गर्मी के बीच में आज बारिश हुई है, तो आज थोड़ा मन कर रहा है कि आज बालकनी में भी आया था। अदरवाइज़ इतनी गर्मी होती है कि मन ही नहीं करता कि बालकनी में आके कोई बैठे भी या खड़ा हो। लेकिन आज मन प्रसन्न है, क्योंकि आज बारिश है, मौसम अच्छा है, ठंडा है, सुहाना है। देखते हैं, आज बाहर घूम कर आते हैं, आपको भी ले जाएंगे। जब जब मौसम बदलता है बारिश होती है। जब ठंड से गर्मी शुरू होती है तब भी बारिश होती है। जब गर्मी से हम ठंड में प्रवेश करते हैं तब भी बारिश होती है। तो ऐसे ही चलती है प्रकृति। यहाँ बन रहा है बिहार का फेमस खाना, दाल चावल और चोखा, मतलब आलू का सन्ना भी जिसे कहते हैं। तो आज क्या क्या काम किया गया है बताइए। ये तो मैं दाल फ्राई करने के लिए मसाला प्रिपेयर कर रही थी। हल्दी हो चुकी है ख़त्म, चोखा बन के बिल्कुल रेडी है। तो आज पूरे दिन में क्या क्या काम करा बताइए। पूरे दिन में क्या किया? पूरे दिन में मैंने बनाया है चाप की सब्ज़ी, रोटी, और ब्रेकफास्ट में हमने क्या खाया था? कॉर्नफ्लेक्स और दूध खाया था ब्रेकफास्ट में। आज कुछ बनाने का मन नहीं था। बाकी शाम में पास्ता खाया और दाल बनाई है, अभी चावल बनाए हैं, सन्ना बनाया है, उससे पहले चाय पिया था, है ना। आज कौन सी पिक्चर देखी है? आज पिक्चर देखिए जोगी। जोगी थी ना, अच्छी थी। कैसा लगा आपको? मूवी रिव्यू करिए। बहुत अच्छा था, मतलब जोगी मूवी अच्छी थी काफ़ी। उसमें ये दिखाया कि सरदारों को कैसे मार रहे थे और
क्यों मार रहे थे, कैसे क्या, आप सभी भी देखिए तो पता चलेगा। खैर सभी को पता ही होगा। कौन सी ईयर की बात थी ये? 1984 के ऊपर पिक्चर बनी है ये वाली। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर को मार दिया था, उसी से रिलेटेड पूरा है। और काफ़ी काफ़ी बहुत बुरा दिखाया है। वैसे हुआ भी होगा, मतलब मेरा तो सर दर्द होने लगता है ये सब देख के। जब मैंने कश्मीर फाइल्स भी देखा था तो भी मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा था। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ये सारी चीज़ें लोग काफ़ी पहले ही उन्होंने झेली हुई है ये सारी चीज़ें। मतलब सोच के भी कैसे लगता है ना, अभी आजकल हम इतने सेफ हैं कि रात के 11:30-12 बजे भी सोसाइटी में यूं ही घूम सकते हैं, बाहर जा सकते हैं कार से। लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं रात में, आइसक्रीम खाते हैं, मज़े करते हैं। लेकिन पहले कितना ही ज़्यादा वर्स्ट चीज़ें थी, है ना। और कितना लोगों ने सहा भी है काफ़ी कुछ, कोई नहीं, पर बुरा लगता है सोच के। तो हमें जो अपनी ये फ्रीडम है जो हमें मिली है, और जो भी हमारे राइट्स हैं, उसे सही डायरेक्शन में यूज़ करना चाहिए। हर चीज़ एक अच्छे वे में, ये नहीं कि ठीक है अब कुछ भी नेगेटिव चीज़ें ना करें, हम अच्छी ही चीज़ें करें। ये सारी चीज़ें देख के लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि कोई फिज़िकली चैलेंज पर्सन आ जाता है कि भगवान ने इसके साथ ऐसा कर दिया, लेकिन हमारे साथ भगवान ने कितना, हमें पूरा स्वस्थ हैं, हम हेल्दी हैं, तो हमें हमेशा भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। अब 1990 मैं क्यों बताऊँ, मैं कब बॉर्न हुई हूँ है ना। तो इसमें बॉर्न हुई मैं, और उसके बाद से सारी चीज़ें एकदम ठीक है। तो यही है। अपनी शॉपिंग कहाँ से करते हो ये बता दो, बहुत कमेंट आते हैं। अच्छा, शॉपिंग में बेसिकली आप साड़ी जो भी देखते हो, सारी जितनी भी पहनती हूँ मैं, वो सारी चांदनी चौक की ही है। और आपने ब्लॉग नहीं देखा है, फिर आप कुकिंग ब्लॉग्स पे देखोगे तो मैंने हर एक शॉपिंग का ब्लॉग डाला भी हुआ है, और वो पर्टिकुलरली शॉप भी डाला है जहाँ से साड़ी लेती हूँ मैं। तो एक शॉप नहीं होता मेरा, मतलब मैंने जो साड़ियाँ ली है ना अपने लिए, साड़ी सूट आप कुछ भी देखोगे वो बहुत चुन चुन के लिया है। आपको वैसा मतलब यूजुअली नहीं देखने को मिलेगा। जैसे बहुत कॉमन चीज़ें भी होती हैं, आप देखोगे इंस्टाग्राम पे कई लोग कॉमन चीज़ें पहनते हैं, और कई चीज़ें हो जाती हैं कॉमन, जैसे सिल्क की साड़ी हो गई। लेकिन मैंने जब शादी की अपनी शॉपिंग की थी ना, तो सिर्फ साड़ियाँ ही लेने शायद मैं 10-15 बार चांदनी चौक गई थी, क्योंकि कभी कुछ पसंद आता था, कभी कुछ। पूरा दिन घूमने के बाद मैं 2-3 साड़ियाँ पसंद करती थी। तो बहुत ही चूज़ी हूँ मैं, बहुत चूज़ कर कर के साड़ियाँ ली हैं। जितनी भी ली अमेजिंग, और बहुत अच्छा कलेक्शन है मेरे पास। क्योंकि आप सभी ने तो देखा ही है मधुश्रावणी में 15 दिन का ब्लॉग, 15 अलग अलग साड़ियाँ पहनी थी मैंने। और कई सारी तो न्यू वाली मैंने छोड़ ही दी थी, क्योंकि बहुत हैवी थी वो, तो मैंने नहीं पहना बिकॉज बहुत गर्मी थी। इस टाइम पे होता ना मधुश्रावणी, तो बहुत मज़ा आता, बिकॉज बारिश होता तो फूल नहीं तोड़ने जा सकते थे, बट स्टिल मौसम तो अच्छा होता, वेदर अच्छा होता, तो साड़ी पहन लो, मेकअप कर लो। तब तो मैं ना चिड़ करती रहती थी, क्यों मुझे इतनी बार साड़ी पहना रहे हो, सुबह येलो फिर बदलो, खाना भी नहीं खाने देते थे जब तक पूजा ना हो जाए। 2 बजे तक मैं भूखी रहती थी। तो ठीक है, वो भी 15 दिन बहुत अमेजिंग थे। इतने सारे रील्स बनाए थे मैंने, बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया था। तो दाल तो बन चुकी है, अब हम खाना खाते हैं, वरना तो ये सेशन बातों का चलता रहेगा। जल्दी लाइव भी आएंगे। और आप सभी के जीजू ने कहा था कि ये 50 के जब उस पे हो जाएंगे कुक एंड ब्लॉग्स पे, तब मेरे साथ इस पे लाइव आएंगे। तो जल्दी इनके साथ आती हूँ, क्योंकि वहाँ तो 60K होने वाले हैं, और इस पे हम होम टूर वीडियो तब डालेंगे जब इस पे 10K हो जाएंगे, है ना सब्सक्राइबर्स। तो होम टूर वीडियो डालेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलो, तब तक के लिए बाय।